बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने आज के लिए कल क्या कहा था। तो मैंने आज क्लियरली बोला था कि अगर बाजार में नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, अगर गैप अप खुलेगा तो मैं नेगेटिव साइड देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुबह खुलने के तुरंत बाद लगभग 8-10 मिनट के बाद, 15 मिनट बाद ही ऑप्शन के जो डेटा थे वो एकदम से चेंज हो गए। जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम करने लग गए थे। तो डेटा की चेंज की वजह से फिर बाज़ार नीचे आया ही नहीं। पूरे पूरे दिन बाज़ार ऊपर का ऊपर ही रहा। तो ये आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का रहा और पूरे दिन ऊपर ही रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कल के लिए बाज़ार क्या रहेगा। तो कल के लिए क्लाइंट को हम देखते हैं तो रिटेलर ने अपनी पोजीशन फ्यूचर में थोड़ी सी ऐड की है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब। लेकिन पुट में वो सडनली बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट की पोजीशन बना करके गए। लगभग समझ लो कि डबल कर दी उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन पुट में, कॉल के अंदर, सॉरी कॉल के अंदर। और पुट के अंदर भी उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो उन्होंने लगभग आधे से भी कम कर दी। ये समझ लो आप, आधा तो कम से कम कर दी। तो ये एक रिटेलर का माइंडसेट बताता है कि वो थोड़ा बेरिश होकर के गया है आज, अच्छा खासा बेरिश होकर के गया है। और कॉल स्टॉक थोड़े वो ऐड करके गए। हम एफआई की तरफ चलते थे। एफआई ने अपने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बहुत हल्की सी पोजीशन ऐड की है। ये कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, छोटे से ही नंबर है। इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, ये पॉजिटिव साइन है। और जो पुट है तो पुट अच्छे खासे उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो कम की है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो यानी एफआई की तरफ से देखा जाए तो एफआई ने अपना माइंडसेट इंडेक्स के अंदर बुलिश ही रखा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर वो थोड़ा अपना माल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा थे उनके पास, अब उनके पास 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये एक सरप्राइजिंग वाली बात है। प्रोज को देखा जाए तो प्रोज ने अपनी पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर तो शॉर्ट के अंदर थोड़ी इंक्रीज़ कर दी, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब इंक्रीज़ किए। लेकिन इंडेक्स कॉल वो जो शॉर्ट थे उन्होंने लगभग अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा कम कर दी। अपनी 60% से ज़्यादा पोजीशन उन्होंने अपनी कम कर दी। और पुट को देखा जाए तो पुट में वो कल तक लगभग नील थे, लेकिन आज उन्होंने वापस 1.25 लाख पुट शॉर्ट में खड़े हो गए। तो रिटेलर का जो माइंड सेट है वो आज के लिए देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ दे तो पूरी तरह से बुलिश ही है इंडेक्स के अंदर। और स्टॉक को फ्यूचर को थोड़ा सा बेच करके गए। तो कल के लिए जो प्रोस ने जो एक्शन लिया है कॉल बाय करने का और इंडेक्स पुट कम कर देने का, तो ये थोड़ा मुझे पॉजिटिव वाइज दिखता है। तो कल के दिन थोड़ा सा बाजार एफआई और प्रोस की तरफ से पॉजिटिव डेटा आते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन हमको क्लियरली दिखा रहा है 17,500 का ही रेजिस्टेंस और 17,500 का ही सपोर्ट, दोनों ही दिख रहा है। रेजिस्टेंस से तो ऊपर ही बंद है। तो 17,500 का, अगर 17,500 के ऊपर अगर वो खुल जाती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है तो 17,500 का जो सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त ले लेगा वो, और वो 17,600 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। 17,600 एक अच्छा खासा उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, लेकिन 17,600 उसके बाद 17,700 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये उस साइड की तरफ मूव कर सकता है। और सपोर्ट जो है वो 17,500 और 17,400 का यहाँ पे हमको बहुत क्लियरली दिखता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम नेक्स्ट एक्सपायरी भी देख लेते हैं, उसमें शायद हमको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। तो उसमें भी सपोर्ट तो हमको 17,500 का और 17,400 का ही नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हमको 17,600 के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर थोड़े नज़र आ रहे हैं, जो कॉल राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो कॉल राइटर जो है वो हमारे मतलब क्लाइंट है, रिटेलर है। तो यहाँ पे इनके वो रेजिस्टेंस को ज़्यादा मायने रखते नहीं है।
लेकिन फिर भी एक बार 17,600 तक बाजार रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चार्ट की ओर देखते हैं, तो चार्ट ने अपना ब्रेकआउट दिया ही है आज। चार्ट ने आज 450 के ऊपर क्लोज दे दिया, जो 3 दिन से नहीं दे रहा था, आज ये सडनली उसने दे दिया। तो अब ये जो 450 का जो स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्ट बन गया है और ये 500 के ऊपर चला गया है। तो ये अब 250 200 यहाँ से लगभग 200 पॉइंट और ऊपर की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी 200 पॉइंट, यानी समझो कि 700 750 तक का मूवमेंट हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इतना आएगा ऐसा नहीं है, ये इस वक्त चार्ट हमको ऐसा बता रहा है। तो हम थोड़ा केयरफुल रह करके 450 के स्टॉप लॉस लगा करके हम इसमें थोड़ा बाइंग की तरफ बाइस हो सकते हैं। तो कल के लिए क्या व्यू रहेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल अगर बाज़ार फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा या फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा तो मेरा बाइंग साइड का बाइस रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, किसी कारण से बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, तो प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया जाएगा। हो सकता है वो हमको बाइस साइड का ही दिखे। तो मैं जो भी करूँगा वो टेलीग्राम चैनल पर मैं दे देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। तो इसमें डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि इसमें जो भी व्यूज़ हैं मेरे अपने व्यूज़ हैं, इसमें किसी के प्रॉफिट या लॉस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आप अपने ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। और इस लेवल पर तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल होकर के ट्रेड कीजिए। जो भी ट्रेड करें उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर के ट्रेड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।